सुखदेव महाराज आगे बढ़े एकादश स्कंद में। देखिए एक बार भगवान द्वारकाधीश अपने यदुवंशियों को लेकर के पिंडारक क्षेत्र में गए, तो वहां पिंडारक क्षेत्र में संतों का समागम था। संत समागम में यदुवंशियों में साम का जो साम था, जामवंती का बेटा, बहुत सुंदर था वो, तो उनको स्त्री का भेष कपड़ा पहना के लड़की बना के साम लेके पहुंच गई यदुवंशी मन, और संत मन से मजाक करे लगी। दुखे बात में 7 दिन की कथा में कई बार रिपीट कर चुके हो, आपके जीवन में संस्कार नहीं है, संत के सम्मान करे कि आपको संस्कार नहीं मिल पाए, कोई बात नहीं, सम्मान मत करो, पर कम से कम सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो, अपमान भी मत करो। सम्मान नहीं दे सकते कोई बात नहीं, सम्मान ना दे सको तो कोई बात नहीं, अपमान भी नहीं होना चाहिए। यदुवंशी मन के द्वारा संत मन के अपमान करेगी, साम वाला लड़की बना के पेट में कपड़ा बांध देगी, सब कपड़ा बांध के बीच में ले जाएगी, और संत मतलब पूछे, बताओ संतो अपने दिव्य दृष्टि से लड़की के पेट में बेटी है या बेटा? संत मन से कभी मजाक नहीं होना चाहिए, ये अपमान है रे संत मन के। कई जन संत मन मुंह बंद कर लीन, हम तो मौन है, कई जन आंखें मुंद की माला शुरू कर दी, का जान दादा पेट में बेटी बेटा, काबर अपमान करन बता के आगे निकल गए। आगे दुर्वासा ऋषि बिठ रहा है त्रिकालदर्शी, सब संत मन सही के कथे, संत मन सहना चाहिए, पर अति सहना भी अच्छा, हाँ, अति सर्वत्र वर्जे। दुर्वासा ऋषि जैसे कोई संत रहते ना तब पता चलते मजाक करिए मन। दुर्वासा ऋषि गर्गिस ना तब पूछिन, बताओ महाराज इस लड़की के पेट में बेटी है या बेटा? दुर्वासा ऋषि तो की आंख लाल हो गई, ओठ फड़के लगी, सवारे दुष्ट यदुवंशियों, तुम्हें इतना भी लिहाज नहीं संतों के साथ कैसे प्रस्तुत होना चाहिए? अरे इस लड़की के पेट से ना बेटी आएगा ना बेटा, मेरा श्राप है, इसके पेट से एक निकलेगा मुसल, और मेरा श्राप है वही मुसल यदुवंशियों के विनाश का कारण बनेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, यही यदुवंशियों के विनाश का कारण बनेगा। और सच में यदुवंशी मन आके कपड़ा जब खोली ना तो एक मुसल निकली। उग्रसेन महाराज ने बताई, महाराज ऐसा ऐसा हुआ, दुर्वासा ऋषि का श्राप है। तो उग्रसेन महाराज की ने एक काम करो, इस मुसल को समुद्र किनारे घस दो, और जो भाग बचेगा उनको समुद्र में फेंक देना। वही मुसल के टुकड़ा है सरकंडा, धारदार पत्तीदार पेड़ बनी सरकंडा नाम से, और अंतिम वाला भाग ला मछली निकल गई, वो मछली मारेगी मछली, तो वो पहुंच गए मछुआरा के घर में, मछली मरे हुए मछली ओकर पेट ला जब काटेगी तो वो मुसल के अगर भाग निकली, ओला जरा नाम के बहेलिया ब्याज खरीद ली, अपन बाण के अगर भाग में लगा ली सोला। देखो जब से भगवान द्वारकाधीश वृंदावन छोड़ के गिन ना, मथुरा लौट के कभी मथुरा से वृंदावन वापस नहीं आई। 100 साल बाद, 100 साल पूरा हुए के बाद यदुवंशी मन भी गिन कुरुक्षेत्र स्नान करे बर, वृंदावन वासी मन और द्वारका वासी मन भी गिन कुरुक्षेत्र स्नान करे बर। तो कुरुक्षेत्र में वो गोपी मन ला, राधिका मैया ला, नंद बाबा ला, यशोदा मैया ला कन्हैया मिलते। गिन तब तो 11 वर्ष के रीन है, पर आज कन्हैया की उम्र 100 वर्ष के हो चुके हैं। 100 वर्ष बाद कन्हैया ला देखिन ब्रजवासी मन, तो 100 वर्ष के वियोग के दुख ला भूल गिन। यशोदा मैया हृदय से लगे, नंद बाबा हृदय से लगे, बलदाऊ भैया ला हृदय से लगे, यशोदा मैया नंद बाबा 3 महीना तक के वसुदेव महाराज यज्ञ करें कुरुक्षेत्र में, 3 महीना तक, और 3 महीना तक के सब एक साथ रहीन वहां। राधिका मैया भी गेरी है, अंतिम मिलन भगवान द्वारकाधीश के राधिका मैया के साथ कुरुक्षेत्र में। 16,108 रानी मतलब पता चले कि राधिका मैया भी आई है, तो रुक्मणी मैया के साथ में 16,108 रानी में निवेदन करी, कन्हैया स्वामी हमने सुना है कि राधिका भी आई है कुरुक्षेत्र में स्नान करने, हम सब रानियां उनका दर्शन करना चाहती हैं, उनको देखना चाहती है। अब ये रानी मन राधिका कैसे जाने? कन्हैया के निद्रावस्था में राधा राधा नाम निकले मुख से, राधा राधा राधा,
तो रानी मन पूछे स्वामी ये राधा कौन है? तो राधिका मैया के बारे में सब कुछ परिचय। राधिका मैया प्रेम है, तत्सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम, सात्विक प्रेम रीस से, निस्वार्थ प्रेम रीस से। ये सारा बात रुक्मणी मैया सब रानी मन के पास कन्हैया बता चुकी है, द्वारकाधीश बता चुकी है। तो सब रानी मन निवेदन करीन एक बार राधिका का दर्शन करना चाहते हैं, आज्ञा दो तो जाए दर्शन करने। कन्हैया की खाली मत जाओ, दर्शन कर लो, खाली मत जाओ, कुछ लेके जाओ। और जे दूध ला कन्हैया पर रुक्मणी मैया लेके आ रही ना गरम गरम दूध, वही दूध धरा दिन पकड़ा दिन, ये जाओ दूध लेके राधिका मैया को दूध देना, कुछ भेंट करके दर्शन करना। सब रानी मन 16,108 रानी मन की पता है राधिका मैया 100 साल 11 साल में राधिका मैया छोड़ के कन्हैया की मथुरा। आज राधिका मैया से बिछड़े कन्हैया ला कितना साल हो गए? 100 में 11 घटा दे, 89 है ना? इतना वर्ष बाद राधिका मैया, इतना वर्ष तक कि राधिका मैया बिना जल ग्रहण करे 24 घंटा सोते जागते श्री कृष्ण करते करते जीवन व्यतीत करती है। कभी दर्पण नहीं देखी, कभी दर्पण नहीं देखी। सहज स्वभाव में राधिका मैया, पर दिव्य स्वरूप राधिका मैया के भगवान कन्हैया क्या वो आह्लादरी शक्ति है ना, दिव्य स्वरूप, बिना कुछ खाए पिए दिव्यता राधिका मैया के स्वरूप में। 16,108 रानी गिन वहां राधिका मैया प्रणाम करी, सब राधिका मैया सबके सम्मान करी, आओ बहनों आओ पिठारी। रुक्मणी मैया गिलास की दूध देवत रही, तो राधिका मैया निवेदन करी क्षमा करना बहनों, जब से कन्हैया वृंदावन से मथुरा गए हैं तब से मैंने जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया। राधिका मैया अभी तक के मैंने जल का एक बूंद भी नहीं लिया। तो रुक्मणी मैया की राधिका, ये हम अपनी इच्छा से लेके नहीं आए हैं, हाँ भगवान द्वारकाधीश से आपके लिए ये दूध भेजे हैं। तो राधिका मैया इतना आतुरता के साथ तो दूध ग्रहण करी, भगवान भेजे करके बस पकड़ी गिलास ला और गरम गरम दूध गड़गड़ गड़गड़ पी गई। दिन भर चर्चा, दिन भर वृंदावन में जो जो लीला करी ना कन्हैया, 16,108 रानी मतलब राधिका मैया कथा वक्ता बन के दिन भर कथा श्रवण करी, और सब रानी मन प्रसन्नता के साथ दिन भर कथा सुनी राधिका मैया के मुख से। संध्या समय जब वापस आई ना, भोजन उपरांत जब लक्ष्मी मैया रुक्मणी में सेवा करे बर लगी, तो भगवान कन्हैया के चरण कमल में फोला पड़े देखी, फोला पड़े रहा फफोला। तो रुक्मणी मैया पूछी स्वामी आप तो कहीं गए नहीं, आप तो दिन भर यहीं बैठे हैं, आप ये चरण में फफोला कैसा? तो कन्हैया जवाब दिन, देवी तुमने जो गरम गरम दूध राधिका को पिला दी थी ना, राधिका के हृदय में मेरा यह चरण कमल वास करता है। गरम गरम दूध जब गया तो गरम गरम दूध के प्रभाव से उनके कारण ही मेरे चरण में फफोला पड़े हुए हैं। ये राधिका मैया के प्रेम, मूल में भगवान के साथ ऐसे प्रेम होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम। और खाली राधिका के साथ में नहीं, आप जेकर साथ ही प्रेम करते हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पुत्र हो, प्रेम में निस्वार्थपन होना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जहां प्रेम में स्वार्थपन आते ना, वो प्रेम नहीं होए, वो तो सौदाबाजी है, वो तो व्यापार है। प्रेम में सौदा माने व्यापार। प्रेम मोला बोले जाते जहां कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ प्रेम। आप प्रसन्न रहो, आप सुखी रहो, आपको सुख मिले, आपका सुख ही मेरा सुख है, ये है प्रेम के परिभाषा। हम मुहुम कथन प्रेम करथन की के और जहर बोलथन भीतर भीतर, ये प्रेम नहीं हो सके। राधिका मैया के प्रेम जैसे प्रेम होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम।